नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। काफी समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर आने वाले 10 या 15 साल में हमारे बिजनेस का क्या होगा, कैसे हम बिजनेस कर पाएंगे, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें अभी क्या करना चाहिए। So importance of financial advisors in the age of AI and direct platforms। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स की वजह से इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स दुविधा में हैं कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली हैं। क्या ये बिजनेस बंद हो जाएगा इंश्योरेंस एडवाइजर्स का या ये ग्रो करेगा। अगर ग्रो करेगा तो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस भी होती हैं, तो कौन सी चैलेंजेस हैं। और तीसरी पॉइंट कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजीज टू स्टे अहेड। कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएं ताकि आप आगे रहें, और उसके लिए विनिंग फॉर्मूलाज कौन सी हो सकती है। यह सब हम चीजें सीखे उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने प्यारे शहर का नाम बताएं। आप कौन से सिटी से हैं, क्या आप हैदराबाद से हैं, क्या आप कश्मीर से हैं, क्या आप कोलकाता से हैं, क्या आप इंदौर से हैं, कहां से हैं। अपने सिटी का नाम दोस्तों कमेंट में अवश्य लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। आज हम इन पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आपके लिए। अगर आप इस बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, और अगर यह वीडियो कहीं छूट गया तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। सबसे पहली पॉइंट दोस्तों, द मैसिव अपॉर्चुनिटी अहेड। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, अभी तो ये शुरुआत है। लेस देन 4% ऑफ इंडियन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स। सिर्फ 4% इंडियंस ही अब तक मार्केट का फायदा ले पाए हैं। तो सोचिए आने वाला समय कैसा होगा। मिलियंस ऑफ पीपल विल बिकम न्यू इन्वेस्टर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। जिस प्रकार से यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, करोड़ों लोग अभी बाकी हैं। आने वाले 10 सालों में न्यू इन्वेस्टर्स मिलियंस होंगे, करोड़ों में यह आंकड़ा होने वाला है। सो यह अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यही सही समय है। दे वांट समवन टू ट्रस्ट, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस और SIP। भले ही AI आ रहा है, मशीन लर्निंग्स की वजह से, नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से बदलाव आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनको हैंड होल्डिंग चाहिए। उनको कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी आदमी चाहिए, स्पेशली जहां पर लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए की गई है तो आपके जैसा विश्वासु ट्रस्ट वर्दी आदमी की जरूरत रहेगी। तो यह अपॉर्चुनिटी है। जब करोड़ों नए इन्वेस्टर्स आएंगे तभी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। उसी के साथ दोस्तों, ह्यूज अंडर पेनिट्रेशन इन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पेनिट्रेशन का मतलब है कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं अब तक एक छोटा सा हिस्सा ही कवर हुआ है। सो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। GDP के हिसाब से देखें तो उसमें भी मार्केट सिर्फ 4% ही कवर हुआ है। अगर आप इंडिया की स्टोरी देखें तो मिडिल क्लास राइज हो रहा है, लोगों की इनकम ग्रो हो रही है। जो फादर की इनकम है रिटायरमेंट के आसपास, आज वो मिड सेगमेंट में अगर बच्चा पढ़ लिख के ज्वाइन करता है तो फादर की इनकम के इक्वल कमाता है। फादर जितना 40 साल में पहुंचा, आज का बच्चा 25वें साल की एज पे उतना कमा रहा है। सो मिडिल क्लास इनकम इज ग्रोइंग, और यंगस्टर्स की इनकम ग्रो कर रही है। और YouTube, Instagram, Facebook, इन सब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है। इसका मतलब आने वाला जमाना एक्सपर्ट्स का है, क्योंकि जो एडवाइजर्स एक्सपर्ट्स होंगे वही टिकेंगे। क्यों? क्योंकि नए इन्वेस्टर्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन स्पेशलिटी आपका फील्ड है। तो ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर इंडिया के सेगमेंट को देखें फाइनेंशियल मार्केट में, तो इंडिया इज स्टिल एन अंडर सर्व्ड मार्केट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है, फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं है, वेल्थ मैनेजर्स नहीं है। यह 2 आर्टिकल आपको बताएंगे कि जो बड़े वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एक्सिस है, एचडीएफसी है, या बाकी भी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके पास वेल्थ एडवाइजर्स है ही नहीं, एक्सपर्ट्स है ही नहीं। इसका मतलब यह जो मार्केट है, एक्सपर्ट्स का मार्केट, अभी भी अंडर सर्व्ड है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड, एक्सपर्ट्स की, स्पेशलिस्ट की ह्यूज डिमांड है। मार्केट इतना बड़ा है कि उस तक पहुंचने के लिए लोग नहीं है। यह है अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में वेल्थ ट्रांसफर होने वाली है। जिन लोगों ने कमाया था नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा 100 लाख करोड़। हाँ दोस्तों, 100 लाख करोड़ जितनी वेल्थ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होने वाली है आने समय में। इसका मतलब यंगस्टर्स के हाथों में जो वेल्थ आएगी तो वेल्थ एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लानर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। Families will need advisors for estate planning, succession planning and protection. जो भी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जिनके पास धन होगा, पैसा होगा, वेल्थ होगी, तो उनको जरूरत पड़ने वाली है एस्टेट प्लानिंग के लिए, सक्सेशन प्लानिंग के लिए, प्रोटेक्शन प्लानिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसकी जरूरत होगी आपके जैसे एक्सपर्ट्स की। आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी एक क्वेश्चन, तो आपको 1000 प्रकार की सलाह मिलती है। अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरे काम की कौन सी है। तो आज जो जमाना है इंफॉर्मेशन का नहीं है, क्योंकि वो तो फ्री है, पूरी आ रही है, ढेर सारी आ रही है। आप एक सवाल पूछो 10,000 जवाब मिल रहे हैं, लेकिन उन 10,000 जवाबों में से आपके लिए फिट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में फाइनेंस में कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज होंगी, तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को पढ़ के सिंपलीफाई करके कस्टमर को उसके बेस के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से उसको जो सॉल्यूशन दे पाए। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ऐसे एडवाइजर्स की डिमांड रहेगी ही जो इंफॉर्मेशन को सिंपलीफाई कर पाए, अपने क्लाइंट को एजुकेट कर पाए और उसको गाइड कर पाए। तो उनकी डिमांड रहने वाली है। अब आप भी तो टेंशन में हैं ही कि सर एआई और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स जो मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं उसमें क्या होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो जीरोधा है, ग्रो है, पेटीएम है, ईटी मनी है। इंश्योरेंस में अगर देखें तो गो डिजिट है, उसके साथ एको है, पॉलिसी बाजार है। मतलब डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स तो हैं, उसके साथ साथ रोबो एडवाइजरी है, एल्गोरिदम है, जो टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे इन्वेस्टमेंट्स होती है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी चीजों को फास्ट तो करेगी, लेकिन ह्यूमन टच, सिंप्लीफिकेशन, इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइजर की जरूरत पड़ने ही वाली है। और इसी के लिए जो मशीन्स नहीं कर सकती वो ह्यूमंस कर सकते हैं। अगर आपने उसमें एक्सपर्टिज्म लिया तो आप आगे बढ़ेंगे। तो बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो मशीन नहीं कर सकती। विश्वास आप क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो एडवाइजर ट्रस्ट बिल्ड करेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ध्यान देगा, उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। वो मशीन इमोशंस रीड नहीं कर सकती। मशीन फास्ट करेगी, लेकिन जो कस्टमर के इमोशंस हैं, उसके जो फियर्स हैं, जो डर्स हैं, जो लाइफ गोल है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे लाइफ गोल प्लान करें, उसके साथ साथ फैमिली के डायनेमिक्स होते हैं, फैमिली के चैलेंजेस होते हैं। हर एक परिवार के जो फैमिली डायनेमिक्स हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, वो अलग होते हैं, वो मशीन नहीं समझ सकती। इसीलिए बिहेवियरल फाइनेंस के साथ जो कनेक्टेड होगा, जो ह्यूमन रिलेशन के साथ कनेक्टेड होगा, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा, कस्टमर के इमोशन, फियर और गोल्स पर ध्यान देगा, वो हमेशा कमाएगा, आगे बढ़ेगा। और जो कस्टमर को एम्फसाइज करके एजुकेट करेगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो जो एडवाइजर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपलीफाइड करके अपने कस्टमर्स को एजुकेट करेगा, वही एडवाइजर जीतेगा। दोस्तों, कई सारे एडवाइजर्स हमारे साथ जुड़ के फाइनेंशियल डॉक्टर बन रहे हैं और जीरो से हीरो तक की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सीख रहे हैं। और हमारा करंट फाइनेंशियल डॉक्टर का बैच भी चालू है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग जीरो से लेकर शुरुआत करनी चाहिए और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए, तो दिए गए नंबर्स पर अभी आप CFP लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी। अब जमाना बदल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, मार्केट बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहे हैं, कंपनी बदल रही है, तो एडवाइजर को भी बदलना पड़ेगा। और उसी के साथ दोस्तों, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है।
कस्टमर चाहता है कि आज मुझे इंस्टेंट रेस्पॉन्स मिले, फटाफट, जस्ट क्लिक में। उसी के साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो और मोबाइल पर मुझे सब दिखना चाहिए। अगर आधी रात को मेरा मन हो कि मुझे ये देखना है मेरा पोर्टफोलियो कहां तक पहुंचा है, तो मुझे एक्सेस होना चाहिए, यह कस्टमर की डिमांड है। तो ऐसा प्रोविजन करना पड़ेगा। उसी के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चाहता है कस्टमर, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन चाहता है, ट्रांसपेरेंसी चाहता है, भाई कुछ गड़बड़ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे बताओ। और उसी के साथ जो पूरे जमाने को दे रहे हो वो नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए, हाउ आई एम डिफरेंट। सो एडवाइजर को कस्टमर को पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट देना पड़ेगा, खास उसी के लिए बना के, तब कस्टमर उसकी वैल्यू करेगा। कस्टमर की डिमांड भी बदल रही है, मार्केट की चैलेंजेस जो बदल रही हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। कौन सी चैलेंजेस है? सबसे पहले तो लो कॉस्ट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, कॉस्ट ही कम है। दूसरा, टैक्स सेवी यंग इन्वेस्टर्स, आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। लो कॉस्ट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, टैक्स सेवी यंग इन्वेस्टर। उसी के साथ दोस्तों कॉम्प्लायंसेस और कंपटीशन बढ़ रही है, जो रेगुलेटर के कॉम्प्लायंसेस है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और मार्जिन का प्रेशर है, कमीशन का प्रेशर है, ट्रेल का प्रेशर है, सो इनकम के ऊपर प्रेशर है। एक तो खर्चा कम और इनकम के ऊपर प्रेशर कम। इन सब चैलेंजेस के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, लेकिन कैसे, उसकी स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपके मन में सवाल आएगा, सर इन सब में हम क्या करें? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं द विनिंग फॉर्मूलाज फॉर फ्यूचर रेडी एडवाइजर्स। अगर अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हो तो इन विनिंग फॉर्मूलाज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है दोस्तों, इवॉल्व फ्रॉम प्रोडक्ट सेलर टू फैमिली फाइनेंशियल कोच एंड गोल बेस्ड एडवाइजर्स। सिर्फ आपको प्रोडक्ट पुश नहीं करना, सेल नहीं करना, नो, आपको परिवार का फाइनेंशियल कोच बनना है। और जो परिवार के गोल्स हैं, उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए, आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो नो प्रॉब्लम, लेकिन कस्टमर इज फर्स्ट। उसको ऐसी एडवाइस देनी है जो उस गोल तक उसको पहुंचने में हेल्प करे। एंड सेल द व्हाई, नॉट जस्ट व्हाट। उसको क्या लेना है वो नहीं, क्यों लेना है उसके ऊपर ध्यान देना है। वाई इंश्योरेंस, वाई प्रोटेक्शन, वाई एसआईपी, वाई लीगेसी प्लानिंग, वाई फाइनेंशियल प्लानिंग, वाई वेल्थ क्रिएशन। वाई कस्टमर का जो जो एडवाइजर क्लियर करेगा वह विनर बनेगा। और उसी के साथ परिवार का आपको पार्टनर बनना है, पुशर नहीं बनना है, प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना है, पार्टनर बनना है, ताकि उनके गोल्स तक पहुंचने में आप उनको हैंड होल्डिंग कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ, समझा पाओ, एडवाइस दे पाओ। यह रोल आपका है, यह चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट सेलर से फाइनेंशियल कोच, वेल्थ कोच, फैमिली फाइनेंशियल प्लानर, राइट। उसके साथ कमीशन अर्नर के रोल से हटके ट्रस्ट बिल्डर के रोल में आना पड़ेगा। ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। और ट्रांजैक्शनल एजेंट की जगह रिलेशनशिप मैनेजर पर ध्यान देना होगा। और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को आप रिलेवेंट और पावरफुल कैसे बनाएंगे? यह सब करेंगे तो आप रिलेवेंट और पावरफुल तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उसके साथ आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना होगा। सीआरएम टूल्स यूज करने होंगे, व्हाट्सएप कॉल्स और व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज करना होगा, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। कस्टमर को आपको गोल बेस्ड होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग देनी पड़ेगी। उसके जीरो से लेके हीरो तक के जितने भी गोल्स हैं परिवार के, बच्चों के, उनके ऊपर ध्यान से सवाल पूछ के उनकी परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ उसको सॉल्यूशन देना होगा। और नीश मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। नीश मार्केटिंग मतलब दोस्तों, कई सारे एडवाइजर ऐसे होते हैं कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं एनआरआई बिजनेस का एक्सपर्ट हूँ, मैं कस्टमर को सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करके देता हूँ। नीश, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिजनेस इंश्योरेंस पर ध्यान देते हैं, बिजनेस प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ एडवाइजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए काम करते हैं, मतलब डॉक्टर्स की परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं। कुछ एडवाइजर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनआरआई सेगमेंट को कैटर करते हैं, तो बड़े बड़े काम एनआरआई सेगमेंट से करते हैं। आपको एचएनआई, एनआरआई बिजनेसमैन की परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके उस नीश मार्केट को फोकस करना होगा, क्योंकि वहीं पर इनकम है आपकी भी और वहीं पर फायदा है कस्टमर का भी, क्योंकि उसको आपके जैसा एक्सपर्ट एडवाइजर मिलेगा। एजुकेट द क्लाइंट। दोस्तों, जितना एजुकेट करेंगे क्लाइंट को, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा,
कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर को एजुकेट करना है, उसके लिए आप सेमिनार्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं और अपने न्यूज़लेटर्स बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि अब तक आप वीडियो देख रहे हो, राइट। तो फ्यूचर किस प्रकार के एडवाइजर्स का होगा? जो इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, एम्फसाइज कर पाएंगे कस्टमर्स को, जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करेंगे, एक नए अवतार में आएंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ नई चीज कस्टमर के लिए करेंगे, जो एज अ फैमिली फाइनेंशियल कोच की तरह काम करेंगे, परिवार के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, उनकी लाइफ में कुछ ऐड करेंगे। नॉर्मल एडवाइजर का दम निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म्स, टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये सब बिजनेस को डिसरप्ट करेंगे। तो जो इन सब स्ट्रेटेजीज पे काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी सब कहीं खो जाएंगे। लेकिन जो नॉलेजेबल है, जो ध्यान देगा, उसके लिए कोट है, एआई कैन रिप्लेस द ऑर्डर टेकर्स बट इट कैन नेवर रिप्लेस द ट्रस्ट बिल्डर्स। जो सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, जो प्रोडक्ट आया फटाक चिपका दिया, उनका जमाना जाएगा। लेकिन जो कस्टमर के लिए परफेक्टली उसकी नीड के हिसाब से, उसके गोल्स के हिसाब से, उसके फैमिली के हिसाब से, उसके इमोशंस के हिसाब से, उसके फियर्स के हिसाब से, उसके अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, जो उसको परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर पाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे, उन्हीं का जमाना चलने वाला है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं, वेल्थ क्रिएट होने वाली है, इंडिया राइज हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उस अपॉर्चुनिटी में से आपका भी हिस्सा होना चाहिए, आपका भी फायदा होना चाहिए। सो दिस इज अ टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स एंड योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट और स्किल्स के ऊपर काम करना है। तो साथियों, आपको वो एडवाइजर बनना पड़ेगा जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज को सिंपलीफाई करके, कस्टमर को एजुकेट करके उसकी लाइफ में कुछ बदलाव करे, उसके गोल्स में कुछ बदलाव करे। सो फाइनल वर्ड है आपके लिए, भले एआई आ जाए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाए, भविष्य से आपको डरना नहीं है। अपने भविष्य को क्रिएट करना है, रीशेप करना है, उसमें लगे रहना है। तो दोस्तों, भविष्य से डरना नहीं है, भविष्य के साथ हाथ मिलाना है, अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना है। आज आपने इस वीडियो में देखा कि एआई आपको हेल्प कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लेकिन आप कैसे उससे अलग हो सकते हैं। उनसे कंपटीशन नहीं करनी, हेलो भाई, उनसे भिड़ना नहीं है, उनसे अलग कैसे बनना है ताकि आपकी एक अलग पहचान हो। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। तो आज हमने सीखा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस की, क्या चैलेंजेस हैं और किस प्रकार के एडवाइजर्स विन कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपने कौन कौन सी पॉइंट सीखी, उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कौन से सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आप क्या होंगे भविष्य के लिए, क्या आप एजेंट रहेंगे या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे या परिवार के लिए फैमिली फाइनेंशियल कोच बनेंगे। चॉइस इज योर्स। कमेंट कीजिए आप क्या बनेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप भविष्य के लिए तैयार हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।